हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लीड मोड के डेली जी अपडेट में। आज देखेंगे 18 मई के इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के न्यूज़। सबसे पहले आरबीआई बुलेटिन। तो आरबीआई बुलेटिन में अभी क्या है कि पहले आरबीआई ने बोला था कि इंडिया का जो रिकवरी होगा वो वी शेप्ड होगा। अब दोबारा कोरोना आ गया तो वो बोल रहे हैं कि वी शेप्ड तो नहीं, अब यू शेप्ड होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है अभी डबल डिप रिसेशन आएगा, जिसको कि डब्ल्यू शेप्ड रिसेशन भी बोलते हैं। इसमें होता यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है और मार्केट में क्रेडिट वगैरह घट जाता है। बेसिकली आप जो देख रहे हैं इंडिया में वही डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है। आप इसे समझ भी सकते हैं क्यों डबल डिप रिसेशन हो रहा है। तो इसी कारण वो आरबीआई का बोलना है कि जो भी ब्लू कलर वर्कर्स वगैरह जो हैं तो इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। अभी 50,000 करोड़ रुपये रिलीज भी किए गए थे सरकार के द्वारा 5 मई के आसपास। वहीं आरबीआई ने अपना जो फर्स्ट एमपीसी मीटिंग हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 7 अप्रैल को, उसमें उन्होंने बोला था कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में जो जीडीपी होगा वो होगा 26.2%। तो इसे भी अब वो रिवाइज करेंगे। आशा है आपको एमपीसी मीटिंग के बाकी चीज़ों के बारे में पता होगा। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी भारत का रिवर्स रेपो रेट कितना है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और एक और सवाल आपके लिए है, अगर आप बता सकते हो तो ये 50,000 करोड़ रुपये जो मिला है, इसमें छोटे कारोबारियों के लिए मैक्सिमम कितने रुपए तक का वो अपना रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं लोन का। तो ऑप्शन है 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, इस 3 में से है। तो आप इसका भी कमेंट दे सकते हो अगर आपको पता है तो। बढ़ते हैं आगे। अब जो WPI इन्फ्लेशन है वह 11 साल के हाई पे चला गया अप्रैल में। तो कुछ दिनों पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। रिटेल इन्फ्लेशन कितना है तो वह है 4.29% और वह 3 मंथ लो पे है। ओके, और ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये 11 मंथ हाई पे है, 11 ईयर हाई पे, सॉरी। तो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों? तो इस कारण हुआ कि एक तो जो परसेंटेज जो निकालते हैं उसमें तो जो बेस था एक वही कम था, इसके कारण परसेंटेज ज़्यादा आ गया। और दूसरा है कि बेसिक मेटल्स, फ्यूल और पावर के प्राइसेस में सडन स्पाइक देखे गए। ठीक, तो रिटेल इन्फ्लेशन कितना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए हो गया। फिर है ONGC ने एक डिस्कवर किया था ईरान में, जिसका नाम था फरदाद बी गैस फील्ड। ONGC का एक सब्सिडियरी है, OVL मीन्स ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC क्या है तो भारत की कंपनी है, PSU है। तो उसको ईरान ने अपने एक लोकल कंपनी को दे दिया है। अब ईरान पर से सैंक्शंस भी US हटाने वाला है तेल वाला, तो ईरान भी अपना प्रोडक्शन अब काफ़ी रैंप अप कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो DRDO ने एक एंटी कोविड ड्रग निकाला है जिसका नाम है 2DG। तो ये 2DG दवा बेसिकली करती क्या है, तो जब भी कोई हॉस्पिटलाइज होता है कोविड-19 पेशेंट, तो उसका जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंस होता है उसको ये कम करता है। तो ऑक्सीजन की कमी मीन्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2DG का फुल फॉर्म क्या है? 2DG का फुल फॉर्म है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ओके, तो डिऑक्सी डी और ग्लूकोज 2DG याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। पाइन लैब्स वैल्यूएशन टॉप्स $3 बिलियन आफ्टर लेटेस्ट राउंड। तो पाइन लैब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पाइन लैब ऐसी कंपनी है, ये काफ़ी पुरानी है, जैसे कि 98 में बनी थी। और इंडिया के लोकल मीन्स काफ़ी रिमोट एरियाज तक जो टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाती है वह पाइन लैब से बनाता है। जैसा कि ये POS मशीन इंडिया में आप जितने भी देखते हैं वो पाइन लैब ने ही बनाया है। तो और इस POS का फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही होगा, पॉइंट ऑफ सेल। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कर दे। और जिन भी मर्चेंट्स के पास ये POS होता है तो एक MDR लगता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आपको ये बताना है कि अभी MDR कितना है, और आप ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि पाइन लैब सेज इट विल बी ए वेल फाइनेंस्ड फर्म विद ए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड हैज़ बीन एबिटिडा प्रॉफिटेबल फॉर सेवरल ईयर्स। एबिटिडा में ए क्या होता है आपके लिए, ये भी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। मोगलिक्स यूनिकॉर्न बन गया है। तो इस साल का ये 14वीं कंपनी है जो यूनिकॉर्न बना। इससे पहले 13 कंपनियाँ यूनिकॉर्न बन चुकी है, उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो मोगलिक्स अब यूनिकॉर्न बन गई है। बेसिकली ये सामान बेचती है B2B। ओके, जैसे प्रिंटर बेचना है तो एक बिजनेस है तो किसी बिजनेस को बेचती है, डायरेक्टली कंज्यूमर को ये नहीं बेचता है, इसीलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है। फिर से है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इलॉन मस्क ने बोला है कि टेस्ला ने अपना बिटकॉइन का स्टेक सेल नहीं किया है, तो उस कारण फिर से क्रिप्टो करेंसी पे कुछ हलचल देखे गए और वो थोड़ा राइज हुआ। आपको क्रिप्टो करेंसी क्या समझ है आप कमेंट बॉक्स में इसका डिटेल बता सकते हैं। अगला खबर AT&T। तो AT&T का एक सब्सिडियरी है, मीन्स वार्नर मीडिया, जो बेसिकली इंटरटेनमेंट वगैरह से रिलेटेड है। तो वो डिस्कवरी के साथ मिल गया है, बेसिकली डिस्कवरी के साथ मर्ज हो गया है। और ये डील हुआ है $43 बिलियन का।
तो ऐसा क्यों हुआ? तो अभी मोनोपोली एक तरह से हो रहा है नेटफ्लिक्स और डिज्नी का। तो डिस्कवरी और वार्नर मीडिया अगर मिल जाएंगे तो वार्नर मीडिया के पास बहुत सारे हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क हो गया और HBO वगैरह, वार्नर ये WB जो फिल्मों में आप देखते होंगे, तो एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा नेटफ्लिक्स और डिज्नी को। और डिज्नी हॉटस्टार के साथ मिल चुका है, आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं आगे। तो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट सिद्धार्थ श्रीराम का निधन हो गया। सिद्धार्थ श्रीराम कौन है? तो इनके बारे में आप ऐसे जानोगे कि जो उषा कंपनी है, उषा इंटरनेशनल, जिसके पंखे वंखे ये सब आप देखते होंगे, काफ़ी बड़ी कंपनी है और भी कामों में ये है, तो उसके ये फाउंडर थे। बढ़ते हैं आगे। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन, तो पिछले 4-5 क्वेश्चन तो आपने देखे, उसके आंसर जरूर देना। उसके साथ ये है कि नेफ्ट जो है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, वो एक नेशन वाइड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है और ये ऑपरेट इसे करता है RBI। तो आपको बताना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। दूसरा है कि इट इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, अभी गोल्ड एक्सचेंज फिर से आ गया है, तो गोल्ड एक्सचेंज में उसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि सेबी हैज इश्यूड ए कंसल्टेशन पेपर प्रपोजिंग ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर एक्सचेंज दैट परमिट ट्रेडिंग इन गोल्ड। और दूसरा है कि सेबी हैज प्रपोज्ड एन इलाबोरेट फ्रेमवर्क वेयर इन वन कैन कन्वर्ट फिजिकल गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ECR एंड इवन कन्वर्ट दोज बैक इनटू फिजिकल गोल्ड। तो उल्टा पलटी हो सकता है। और अभी जो अब कोई गोल्ड ले सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, वो है 50 ग्राम के अंदर, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो के अंदर आते हैं। तो इसके बारे में बताना है कि इसमें दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है। और तीसरा क्वेश्चन, अभी SBI के जो मेन ब्रांच है दिल्ली में, उसने 13,000 FCRA अकाउंट खोला है पिछले 8 महीने में। तो FCRA का फुल फॉर्म और FCRA है क्या, इसको आप आसान भाषा में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी जो चौथा क्वेश्चन ये है कि अभी जो तूफान आ रखा है इंडिया में, साइक्लोन, उसका नाम क्या है और उसका मीनिंग क्या है और किस कंट्री ने उसका ये नाम रखा है। ये 3 बातें आप जरूर कमेंट बॉक्स में कोई बताएं। मैंने ये सब चीज़ लास्ट के वीडियोज़ में बता रखा है। तो ये थी आज के लिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।